अगर आप सुबह उठकर देखें कि पेट्रोल 300 रुपये प्रति लीटर हो गया है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, तो आपको लग सकता है कि ये किसी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का रिजल्ट है। लेकिन सच ये है कि ऐसा सिर्फ एक छोटी सी जगह की वजह से हो रहा है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल चेक पॉइंट्स में से एक है। यहाँ एक नैरो वाटर पासेज है जो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। इसके एक साइड पर ईरान है और दूसरी साइड पर ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी विड्थ सिर्फ लगभग 33 किलोमीटर ही नहीं, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। यह जगह छोटी जरूर है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इतना बड़ा है, इसे दुनिया भर में ग्लोबल ऑयल लाइफलाइन भी कहा जाता है। अब बात आती है, दुनिया का लगभग 20 से 25% ऑयल ट्रेड इसी रूट से होता है। हर दिन अराउंड 20 मिलियन बैरल ऑयल यहां से गुजरता है। इसका मतलब है कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे ऑयल रिच कंट्रीज अपना इसी रास्ते के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं। ये कंट्री ग्लोबल ऑयल सप्लाई का मेजर हिस्सा कंट्रोल करती हैं और उनका कनेक्शन बाकी दुनिया से इसी नैरो पासेस के थ्रू होता है। आज की मॉडर्न इकोनॉमी ऑयल पर हैवीली डिपेंडेंट है, लाइक जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सारी की सारी इंडस्ट्री ऑयल्स पर डिपेंड करती है। सब कुछ ऑयल और नेचुरल गैस पर डिपेंड करता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझना सिर्फ ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं, बल्कि इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स का एक कोर कंसेप्ट है। अगर किसी भी इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए, तो सबसे पहला इंपैक्ट ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा। इससे क्या क्या हमें नुकसान होगा, लाइक जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर सबसे भारी प्रभाव पड़ेगा और ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा। सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड वही प्राइस पर अगर ड्रास्टिकल बढ़ती है तो इसका चेन रिएक्शन होता है। पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फूड प्राइसेस, सब कुछ महंगा हो जाता है। इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है और इकोनॉमिक स्लो डाउन में चली जाती है। इसी सिचुएशन को इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक भी कहते हैं। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए इसका इंपैक्ट और भी ज्यादा डेंजरस होता है। अगर एक तरफ हम बात करें, इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और उसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है। अगर ये रूट डिस्टरप्ट होता है तो इंडिया को हाई प्राइसेस पर ऑयल खरीदना पड़ेगा, जैसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, रुपी वीक होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आम आदमी के कुछ खर्चे पर पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या इस रूट का कोई अल्टरनेटिव है? थियोरेटिकली पाइपलाइन और दूसरे सी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लेवल का वॉल्यूम हैंडल नहीं कर सकते। इसी वजह से इररिप्लेसेबल चेक पॉइंट कहा जाता है। अगर ये रूट बंद हो जाता है तो दुनिया के पास कोई इजी बैकअप प्लान नहीं होता। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट पर, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट और ज्योग्राफिकल वॉर पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल लार्जली ईरान के पास है, क्योंकि ये उनके टेरिटोरियल वाटर के पास से गुजरता है। इसी वजह से ईरान का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट और उसके एलाइज जैसे कि इजराइल और गल्फ कंट्रीज चाहते हैं कि ये रूट सेफ और ओपन रहे। यही कॉन्फ्लिक्ट का मेन सोर्स है। रिसेंट टेंशन में ईरान ने कई बार वार्निंग दी है कि अगर उस पर प्रेशर या अटैक बढ़ता है, जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करते हैं, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। ये थ्रेट खाली एक स्टेटमेंट नहीं है। ईरान के पास नेवल माइंस, मिसाइल्स, ड्रोन्स और फास्ट अटैक बोट्स जैसे टूल्स हैं, जिनके थ्रू वो इस रूट को डिस्टर्ब कर सकता है। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई का फ्लो मेंटेन करना उसकी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। इसीलिए यूएस नेवल का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इस रीजन में होना चाहिए और वो चाहता है कि मेरा यहां पर प्रेजेंस होना और सभी कंट्रियों को कंट्रोल में करना। अगर ईरान कोई एग्रेसिव स्टेप लेता है तो उस यूएस मिलिट्री रेस्पॉन्स ऑलमोस्ट सर्टेन होता है। यहां से सिचुएशन क्विकली एस्केलेट हो सकती है। इजराइल भी इनडायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, क्योंकि वो ईरान को अपना बिगेस्ट रीजनल थ्रेट मानता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट या प्रॉक्सी वॉर एस्केलेट होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक मेजर बैटलफील्ड बन सकता है। इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉर सिर्फ इकोनॉमिक वॉरफेयर भी उतना ही पावरफुल है। ईरान को पता है कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली बंद भी नहीं करता, लेकिन सिर्फ थ्रेट क्रिएट करता है, तब भी ऑयल मार्केट में पैनिक आ जाता है। ऑयल प्राइसेस तुरंत बढ़ने लगते हैं और ग्लोबल मार्केट अनस्टेबल हो जाते हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी न्यूज आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ रही है, तो ऑयल प्राइसेस इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। अगर सिचुएशन थोड़ी स्टेबल होती है तो प्राइसेस गिर जाते हैं। ये वोलेटाइल ही ग्लोबल इकोनॉमिक के लिए रिस्की होती है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में फुल स्केल और वॉर हो जाता है और स्टेट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, तो दुनिया एक सीवियर एनर्जी क्राइसिस फेस करेगी। ऑयल प्राइसेस 150 से $200 पर बैरल हो जाएंगे और शिपिंग इंडस्ट्री स्लो हो जाएगी और सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे।
ये सिचुएशन 1970 के ऑयल क्राइसिस से भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इसका इंपैक्ट सिर्फ फ्यूल तक लिमिटेड नहीं रहेगा, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फूड सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर अफेक्टेड होंगे। ग्लोबल इन्फ्लेशन स्पाइक करेगी और कई कंट्रीज रिसेशन में चली जाएंगी। डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज्यादा सफर करेंगी। इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के रूप में देखना गलत होगा। ये एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिक लेवल है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। जो कंट्री या ग्रुप इसी रूट को कंट्रोल करता है उसके पास इनडायरेक्टली ग्लोबल पावर का एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। आज एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एनर्जी सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है। कंट्रीज डाइवर्सिटी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी रियलिटी ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। एक छोटा सा वाटर पासेस पूरी दुनिया के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए जब भी आप पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ता हुआ देखें या न्यूज में मिडिल ईस्ट टेंशन के बारे में सुने तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रोल जरूर है। आज की वॉर्स सिर्फ बॉर्डर के लिए नहीं लड़ी जाती बल्कि रिसोर्स और सप्लाई चेन्स के कंट्रोल के लिए भी होती हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये एक छोटा सा रास्ता है लेकिन इसकी पावर इतनी बड़ी है कि ये दुनिया को चलाने की कैपेसिटी भी रखता है और रोकने की भी। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।